students, I hope you all are well at your home. So students, let's start today's class. So yesterday we have done 5 sums in classwork and sum number 6 and 7. I gave you homework and I hope you all done your homework. So today we will do question number 8. Now question number 8 is, write down question number 8. There are 144 balloons in a packet. वन पैकेट में कितने बैलून्स हैं? 144 बैलून्स. सो हाउ मेनी बैलून्स आर देयर इन 12 पैकेट्स? तो 12 पैकेट्स में कितने बैलून्स होंगे? सो राइट डाउन द आंसर. हाउ मेनी बैलून्स आर देयर इन वन पैकेट? 144 बैलून्स. सो हाउ मेनी बैलून्स आर देयर इन 12 पैकेट्स? तो 12 पैकेट्स में कितने होंगे? 12 का टेबल तो आप सबको लर्न होगा, इसलिए हम डायरेक्ट 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. इसको 2 और 1 से अलग अलग करके नहीं करेंगे. ठीक है बेटे, डायरेक्ट कीजिए. 12 4 जा 48, कैरी 4. अगेन फिर 12 को 4 से करो. 12 4 जा 48 प्लस 4 49 50 51 52. 52 का 2 यहाँ आ गया और फिर 50 का 5 जो है वो कैरी हो गया. अब 12 बन जाए 12. 12 में 5 प्लस करो. 13 14 15 16 17. So how many balloons are there in 12 packets? There are 1728 balloons in 12 packets. In 12 packets. अगर वन पैकेट में हमारे 144 बैलून्स हैं तो 12 पैकेट्स में कितने होंगे? 144 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 1728 बैलून्स. सो राइट डाउन द आंसर स्टूडेंट्स. So students, write down question number 9. Question number 9 is, there are 24 hours in a day. यानी वन डे में कितने आवर्स होते हैं? हाउ मेनी आवर्स इन वन डे? 24 आवर्स. सो हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन द मंथ ऑफ जनवरी? तो जनवरी मंथ में कितने आवर्स होंगे? सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हाउ मेनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ जनवरी, कि जनवरी मंथ में कितने डेज होते हैं. तो जनवरी मंथ, सबसे पहले आप लिख लो, जनवरी हैज 31 days. 31 days. So how many days are there in the month of January? January has 31 days. तो अब वन डे में 24 आवर्स है, तो जनवरी में 31 डेज हो गए. तो 31 डेज में कितने आवर्स होंगे? सो 31 मल्टीप्लाई बाई 24 आवर्स. अब आप कीजिए. 4 1 जा 4, 4 3 जा 12. अब यहाँ पे 0 पुट करेंगे. अब 2 से करो. 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6. अब इनको प्लस करो. 4 2 प्लस 2 4 और 6 प्लस 1 7. 744 आवर्स. सो हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन द मंथ ऑफ जनवरी? आंसर में क्या लिखेंगे आप? मैं आंसर यहाँ लिख दे रही हूँ, आप नीचे लिख लेना. देयर आर 744 hours in the month of January. In the month of January. आप सम के नीचे ही आंसर लिखेंगे बेटे. मेरे पास जगह नहीं थी, स्पेस कम होने की वजह से मैंने साइड में लिख दिया है. सो राइट डाउन द आंसर. जनवरी हैज 31 डेज. जनवरी में कितने डेज होते हैं? 31 डेज. सो 31 मल्टीप्लाई बाई 24 आवर्स. सो द आंसर इज 744 आवर्स. राइट डाउन. So student, write down question number 10. Question number 10 is, in a school there are 25 sections all together. एक स्कूल में टोटल कितने सेक्शंस हैं? 25 सेक्शंस हैं. If each section has 35 students, अगर एक सेक्शन में
वन सेक्शन में 35 स्टूडेंट्स हैं, सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल, तो हमारे पूरे स्कूल में कितने स्टूडेंट्स होंगे? टोटल सेक्शंस कितने हैं? 25. हाउ मेनी स्टूडेंट इन ईच सेक्शन? 35 स्टूडेंट इन ईच सेक्शन. हर सेक्शन में 35 स्टूडेंट है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हुए स्कूल में? तो टोटल स्टूडेंट सेक्शंस जो है वो हैं 25 और ईच सेक्शन में स्टूडेंट कितने हैं? 35. सो मल्टीप्लाई 25 बाय 35. सो 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10 प्लस 2 12. अब 0 पुट करो यहाँ पे, देन 3 से करो, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7. अब हम इसको प्लस कर लेंगे, 5 5 प्लस 2 7 7 प्लस 1 875 students. So how many students are there in the school? There are 875 students in the school. Write down the answer. There are 875 students in the 25 multiplied 35 is equal to 875. So there are 875 students in the school. So write down sum number 10. Now student, write down question number 11. Question number 11 is, a teacher gave 16 sheets of paper to each of her 25 pupils. एक टीचर ने 16 पेपर की शीट्स जो है वो अपने हर एक प्यूपल को दी. प्यूपल मीन्स क्या होता है? शिष्य. PUPILS, प्यूपल्स मीन्स शिष्य. शिष्य मीन्स स्टूडेंट्स. तो टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को कितने स्टूडेंट्स? 25 स्टूडेंट्स को 16 पेपर और शीट्स जो है वो पेपर की दी हैं. सो हाउ मेनी शीट्स ऑफ पेपर डिड द टीचर गिव, तो टोटल टीचर ने कितनी शीट्स जो है वो अपने स्टूडेंट्स को या अपने प्यूपल्स को दी हैं. तो वन पीपल को 16 शीट्स मिली हैं, तो 25 पीपल्स को कितनी मिलेंगी? तो हम क्या करेंगे? हाउ मेनी पीपल्स? 25 एंड हाउ मेनी शीट्स? 16 शीट्स. तो 16 शीट्स ऑफ पेपर गिव टू द ईच पीपल. 15 शीट्स जो है वो पेपर की हर एक पीपल को, हर एक स्टूडेंट को जो है वो टीचर ने दी है. तो हाउ मेनी पीपल्स? 25 पीपल्स. अगर वन पीपल को 16 शीट्स मिली है तो 25 पीपल्स को कितनी शीट्स जो है पेपर की मिलेगी? अब 16 के टेबल भी हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 5th क्लास में तो आपको 20 तक टेबल सबको लर्न होंगे. अगर आपको लर्न नहीं है तो डेली आप 20 तक टेबल लर्न करा करें घर पे बैठ के. ये आपका एक और एक्स्ट्रा होमवर्क होता है जिससे आपकी पूरी प्रैक्टिस होती रहे, ताकि आप टेबल्स को भूलें नहीं. 16 को किससे करेंगे मल्टीप्लाई? 5 से. 16 5 जा 80, 80 का आ गया 0, कैरी 8, 16 2 जा 32, 32 प्लस 8 40. तो अब क्वेश्चन को क्या पूछ रहे हैं वो यहाँ पर? हाउ मेनी शीट्स ऑफ पेपर डिड द टीचर गिव, तो टीचर ने कितनी शीट्स ऑफ पेपर जो है वो दिए हैं. तो आप क्या लिखेंगे आंसर? द टीचर गेव 400 शीट्स ऑफ पेपर. द टीचर गेव 400 sheets of paper (25) पीपल्स को कितनी शीट्स ऑफ पेपर दी है टीचर ने? द टीचर गेव 400 sheets of paper. So write down the answer, students. Now students, write down question number 12. There are 18 almiras in a school library. सभी स्कूल्स में लाइब्रेरी होती है, उसमें बहुत सारी बुक्स होती हैं और उसमें अलग अलग अलमीराज होती हैं जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स की डिफरेंट बुक्स होती हैं. तो
तो स्कूल लाइब्रेरी में जो है 18 अलमीरा है लाइब्रेरी में। ईच अलमीरा कंटेन्स 320 बुक्स, और हर एक अलमीरा में, अलमीरा मीन्स जो अलमारी बनी होती है वहाँ पे, उसमें 320 बुक्स हैं। ईच अलमारी, एक अलमीरा में 320 बुक्स हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी। अब हमें क्या बताना है कि स्कूल की लाइब्रेरी में कितनी बुक्स है। फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स, हमें नंबर ऑफ बुक्स बताना है कि टोटल लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं। तो टोटल अलमीरा कितनी है हमारी 18, और एक एक अलमीरा में कितनी बुक्स है 320 बुक्स। तो 320 बुक्स मल्टीप्लाई बाय 18 अलमीरा। अब 18 को भी हम डायरेक्ट करेंगे, देखो 18 0 जा 0, 18 2 जा 36, 36 का क्या आया 3, तो सॉरी 6, और कैरी क्या आया हमारा 3। अब 18 3 जा 54, अब 54 में 3 प्लस करो 55 56 57, 5760 बुक्स। तो आपको क्या पूछे, फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी। तो हम आंसर लिखेंगे देयर आर, नंबर ऑफ बुक्स कितना है हमारा, देयर आर 5760 books in the school library. Write down in the school library. स्कूल लाइब्रेरी में टोटल कितनी बुक्स है 5760 बुक्स। So students, now sum number 13 and 14 is your homework. So you do these two sums in your homework. So students, this is all for today. Thank you and have a nice day.